नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज मुझे किसी व्यूअर ने एक रिक्वेस्ट सेंड की है कि मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक पे के ऊपर रीडिंग लेकर आऊं। जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, जिनसे आपकी शादी होंगी, वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगी, उनके ट्रेड्स कैसे हो सकते हैं, वो अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, और उनके लव लेटर कुछ वो अगर मैसेज आपको देना चाहते हैं अभी इस वक्त के लिए, भले आप उनसे मिले हो भले ही ना मिले हो, तो जो कुछ भी हमें मैसेजेस मिलेंगे, यूनिवर्स जो कुछ भी मुझे आपके लिए मैसेजेस देंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पाइल सिलेक्शन रखना चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे वाइब मिल रही है कि एक ही पाइल में मतलब कि आप सबकी एनर्जी बहुत, मतलब कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरे पास है ये पाइल नंबर 1, जो क्रिस्टल है, क्लियर क्वार्ट्ज। तो ये पाइल नंबर 1 के लिए मैंने रखा है क्लियर क्वार्ट्ज। अगर आपको ठीक से ऐसे ही दिखाई देगा ब्लू उस पे। और पाइल नंबर 2 के लिए मैंने रुद्राक्ष की माला रखी है। ठीक है, तो ये देखिए पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 1। तो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रही है, जो भी माला, तो ये मैं थंबनेल में लगा लेती हूँ। ठीक है, तो आप वहीं से सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले पाइल नंबर 1 के साथ में हम रीडिंग को शुरुआत करते हैं। पाइल नंबर 1 ये है, जिन्होंने चूज किया है तो इनके साथ में रीडिंग चेक करते हैं। यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स पाइल नंबर 1 के हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस। देखिए, फ्यूचर स्पाउस मतलब अगर आप मेल हो तो आप अपनी फीमेल पार्टनर में वो गुण देखोगे कैसे है, क्या है। तो आपको यही देखना है कि वो फीमेल पार्टनर है। मैं बस उनके कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स है ना, उनका स्वभाव क्या कैसे हो सकते हैं, यही बताने वाली हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बस मैं मेल के लिए ही बता रही हूँ या फिर फीमेल्स के लिए बता रही हूँ, मैं दोनों के लिए बताऊंगी। तो आप अपने जेंडर वाइज मैसेजेस ले लेना। ठीक है, ओके। तो पाइल नंबर 1 के जो व्यूवर्स हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे रहेंगे, यूनिवर्स प्लीज बताएं। देखिए, रीडिंग अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे मिलती रहेगी तो आप लोगों के एनर्जी के अनुसार मैं और रीडिंग्स आप लोगों के लिए लेकर आ सकती हूँ, है ना। मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कैसे होंगे मेरे पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस। थैंक यू माय बॉस। मुझे ना एक वर्ड सुनाई दे रहा है, बाल की खाल निकालना। मतलब कि वो ऐसे पर्सन होंगे कि हर एक चीज के जड़ तक जाकर देखेंगे कि क्या वो सही है कि नहीं है, और तब जाके उसके लिए कुछ अपनी धारणाएं बनाएंगे, तब जाके कुछ निर्णय लेंगे, तब जाके वो अपनी लाइफ में कुछ काम करते होंगे। ऐसे वो होंगे। ठीक है, मतलब कि छोटी से छोटी चीज भी होता है ना, वो इससे देखना, जैसे कि बहुत ही नजदीकी से देखना क्या है कैसे है, माइक्रोस्कोप से देखना, अगर होता है ना, उस टाइप में थोड़ा सा उनका नेचर रहेगा कि लोग जहाँ पे ऊपरी ऊपरी तौर पे देखेंगे, ये पर्सन जो होंगे होंगे ना, वो अंदर से कुछ ना कुछ चीजें निकालते ही रहेंगे कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके ऊपर सर्च करो। मतलब कि एक साइंटिस्ट वाला थोड़ा सा दिमाग होता है ना, उस तो इन पर्सन का जो स्वभाव रहेगा तो वो ऐसा रहेगा कि ये है ना, मतलब कि
किसी भी चीज के जड़ में जाएंगे और उसको सर्च करेंगे, और जब उनको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज के साथ में, इस व्यक्ति के साथ में, इस सिचुएशन में हम आगे बढ़ सकते हैं, तब वो आगे बढ़ेंगे। वरना तो वो तब तक सर्च करते रहेंगे जब तक कि उनको सेटिस्फैक्ट्री, मतलब कि एक सेटिस्फेक्शन ना हो अंदर से कि हाँ ठीक है, इसके मुझे इस चीज के साथ में क्या करना चाहिए, इमोशंस के साथ में क्या करना चाहिए, उनके थॉट्स के साथ में क्या करना चाहिए, सिचुएशन के साथ में क्या करना चाहिए, सब कुछ वो एक एक बात, एक एक कदम फूक फूक कर रखने वाले वो पर्सन रहेंगे। ऐसे मुझे मैसेज मिल रहा है, ठीक है। क्यों वो ऐसा करेंगे? पास्ट के कुछ उनके प्रॉब्लम्स है, पास्ट में कुछ उन्होंने, देखिए पास्ट का कुछ कनेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है इनका, जिसकी देखिए लाइट का थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, तो फिर भी मुझे अभी रीडिंग तो करनी है, तो थोड़ा सा ये कीजिए, कम ज्यादा हो रही है लाइट। पास्ट में है ना, इन्होंने कुछ तो अपनी लाइफ में सैडनेस भुगती है, और हर वक्त उनको है ना किसी से धोखा ही मिला है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है, और जिसकी वजह से ये पर्सन अब ऐसे हो चुके हैं, ठीक है। तो ये मुझे मैसेज मिल रहा है, और मतलब कि ये कंटिन्यूअस रहेगा इनके साथ में, ये नेचर इनका पूरा बन चुका है हरमिट। एक तो ये जो कार्ड है ना, ये मेजर अरकाना से कार्ड है, तो ये कंफर्म, इसका मतलब कि स्वभाव ही इनका ऐसा है कि हर चीज के तह तक जाके सर्च करना। बहुत ज्यादा सर्च करने की वजह से ही इंसान इम्बैलेंस हो जाता है, कभी कभी उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए। ओवर थिंकिंग की एनर्जी में चले जाते हैं और स्ट्रेस ले लेते हैं, और मतलब कि है ना, उनको है ना कंफ्यूजन कभी कभी बनी रहते हैं, मतलब कि मोस्ट ऑफ ऑल ये क्या करते हैं ना, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन अगर इनको लेना है, तो ये कंफ्यूजन में रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि जब तक उनको सही डिसीजन, उनका उनका ऐसा रहता है कि सही डिसीजन होना चाहिए, डिसीजन में कोई प्रॉब्लम ना नहीं होनी चाहिए, और इसके वजह से वो सर्च करते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, और सर्चिंग की वजह से टाइम भी वेस्ट होता है, और खुद भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, खुद भी ऐसे ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे वाली मतलब कि ये चक्कर उनके साथ में चलता रहता होगा। ओके, लेकिन ये जो भी पर्सन होंगे, अगर लड़की है, मतलब कि आप अगर मेल पर्सन हो, तो ये पर्सन फीमेल आपकी बहुत ब्यूटीफुल होंगी, अबेंडेंट लेडी रहेगी, अपनी लाइफ का इन्होंने वो फेज अभी पार कर लिया है जहां पे उन्होंने बहुत सैडनेस देखी, जैसे कि फर्स्ट कार्ड मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये जो लेडी है, अब ये जो फीमेल है, आपकी पार्टनर जिससे आपकी शादी होगी, वो एक डिवाइन फेमिनाइन इनके अंदर एनर्जी मुझे नजर आ रही है, कि एक गॉडेस की एनर्जी इनमें होगी, मतलब कि जैसे कि खाना बना रही है तो अन्नपूर्णा की एनर्जी इनमें रहेगी, मतलब कि खाना बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अगर खुद को सजाने संवारने की आ जाए, तो वो अपने आप को भी कैरी ऐसा करेंगे कि जैसे वो एक राजकुमारी, या फिर एक, मतलब कि बहुत ही सिंपल भी कैजुअली तैयार हो जाए ना, तो भी बहुत वो आकर्षक, ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी लगेंगी। अगर आप यहाँ पे फीमेल अपने मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो वो आपके मेल पार्टनर जो रहेंगे, टॉल रहेंगे, हैंडसम रहेंगे, और वो है ना, अपने आप को ऐसे तैयार करेंगे, उनकी जो ड्रेस रहेंगी ना, मुझे एक तो नजर आ रहा है कि शर्ट और पैंट विथ इन वो रहेंगे, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ ऑल वो इन में रहेंगे। अगर कभी उन्होंने
जीन्स या फिर टी-शर्ट वगैरह ऐसा भी पहन लिया, तो भी वो अपने आप को मतलब उनका लुक थोड़ा-सा चेंज हो सकता है, लेकिन उस वो भी उनको सूट करेगा, मतलब इस तरीके के वो पर्सन रहेंगे, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है? थैंक यू यूनिवर्स। गले में कुछ तो उनको पहनना पसंद होगा। वेरी मतलब कि बहुत कम लड़कियां ऐसे होंगे, मतलब आप अगर मेल हो, हम्म, तो आप समझना, मैं लड़कियां या फिर फीमेल्स ऐसा कुछ बोलूं तो समझना कि आपके फ्यूचर जो स्पाउस हैं वो लड़की हैं, ठीक है? मतलब कि आप मेल अगर हो तो आप उनके लिए देख रहे हो, और अगर आप फीमेल हो और मेल अगर मैं बोल रही हूँ तो ये आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी रहेंगी, ठीक है? तो इस वाइज आप ले लेना। अगर ये फ्यूचर स्पाउस आपकी फीमेल है, तो ये बहुत कम है कि गले में कुछ ना पहनते हो, बहुत रेयर हो सकता है, मतलब कि 10% लोगों के लिए है कि गले में कुछ ना पहनते हो, और 90% लोगों के लिए है कि इनको गले में कुछ ना कुछ वियर करना, नेकलेस हो सकता है, सारी चेन हो सकती है, ये बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है? जो कि एक दिख के आता है कि हाँ इन्होंने कुछ तो पहना है, या फिर वो सूट भी रहता है, सूट भी करता है, या फिर ऐसा है कि उनको शौक रहेगा कि वो अपने ड्रेस के अनुसार कोई ज्वेलरी कैरी करे, मतलब कि पहने। ओके, जो फीमेल्स रहेंगी तो उनकी जो भी ड्रेस वो पहनेंगी ना, वो लॉन्ग ड्रेस के जैसा वन पीस हो गया, लॉन्ग जो भी ड्रेस है, कुर्तीज पहनी वो भी लॉन्ग में पहनेंगी, और मतलब कि इस तरीके का उनका साड़ी पहन ली तो वो भी पूरी तरीके से ढक दिया बॉडी को, इस टाइप में होगा। तो ऐसा मुझे कुछ नजर आ रहा है। लड़कियां अगर है, कुछ कुछ लड़कियों के बहुत शॉर्ट बाल होंगे, कुछ कुछ के ही मुझे, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 95% लड़कियों के बाल शॉर्ट, छोटे, या फिर बहुत ही छोटे नहीं होंगे, लेकिन जैसे कि मेरे में ज्यादा लंबे बाल नहीं रखती हूँ, तो इस टाइप में होंगे। और बहुत कम 5% ही लड़कियां ऐसे होंगी जो लंबे बाल रखते होंगे, उनको पसंद है, ठीक है? तो ऐसा है। अ, और जो एनर्जी मुझे इनकी नजर आ रही है ना, तो बहुत ही पॉजिटिव, इनके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, क्रिएटिविटी से भरी होंगी ये, जैसे कि खुद को भी कैरी कर रही है तो बहुत अच्छे से वो उनका मेकअप हो सकता है, ड्रेस हो सकता है ना? और किसी और को भी ये तैयार कर रही है, अपना घर भी बहुत सुंदर तरीके से सजाना संवारना इनको पसंद रहेगा। बाहर कहीं जा रहे हैं, अगर वो वर्क भी कर रहे हैं किसी टाइप का, तो वो भी एक्यूरेट चीजें सही से अरेंज करना, सही तरीके से काम करना, मतलब कि एक होता है ना नीट एंड क्लीन, उस टाइप में उनको पसंद है कि चीजें अरेंज करना, सजाना संवारना, ठीक से रखना, और यही साफ सुथरापन इनको पसंद है। ऐसे वो फीमेल्स होंगे। मेल भी अगर है आपके लाइफ में ऐसे कोई, मतलब कि जो फीमेल्स यहाँ पे देख रही है मेल्स पार्टनर के लिए, मेल पार्टनर के लिए, तो वो भी ऐसे ही रहेंगे, नीट एंड टाइनी क्लीन, और क्लीन शेव हो सकती हैं, अगर शेव मतलब कि शेविंग अगर नहीं भी करते, किसी किसी 1% ही पर्सन मुझे ऐसे लग रहे हैं कि शेविंग ना करते हो, थोड़े से उनको बियर्ड रखना पसंद है, या फिर एक स्टाइलिश बियर्ड रखते हैं, ऐसे कुछ एनर्जी है। तो ये मुझे नजर आ रहा है, लेकिन वो भी एक नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छी वाली है ना, जो लुक एक बहुत साफ सुथरा और अच्छा, दिखने में भी अच्छा लगे, इस टाइप का है। नेचर इनका बहुत ही प्यारा नेचर होगा, सबसे प्यार करने वाला, जैसे कि किसी ने इनको गुस्सा कर दिया फिर भी ये प्यार से ही बात करेंगे, किसी ने इनको कुछ डांटा है फिर भी चुपचाप सुन के लेंगे,
उसको समझने की क्वालिटी, उन उन पर्सन को वो समझेंगे कि सामने वाला डांट भी रहा है तो क्यों डांट रहा है, चलो उसी की कुछ प्रॉब्लम होगी, हम थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, कुछ ऐसी वाली एनर्जी देख रही हूँ मैं, ठीक है। मतलब कि ये बहुत ही समझ के लेने वाली, संभाल के चीजों को, सिचुएशंस को संभाल के लेने वाली पर्सन रहेंगे, या फिर रहेंगे। नेचर इनका बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, ये वाला, तो इसीलिए फेमिनाइन एनर्जीज इनमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। कैसा ओके। हो सकता है इनके साथ में ऐसी चीजें हो कि पास्ट में बहुत ज्यादा इन्होंने बहुत ही धोखे खाए हैं। धोखे, मुझे फर्स्ट कार्ड ही दिखाई दे रहा था, जो हर्मिट का मोड़ है उनका शुरू, तो धोखे खा खा कर उन्होंने अपनी लाइफ को जो बना रहे हैं, अभी तो इम्प्रेस की एनर्जी में है, अभी तो लाइफ को उन्होंने काफी हद तक बनाया है ना, लेकिन फिर भी कहीं तो उनके मन में डाउट रहता है, और जिसकी वजह से वो न्यू अपॉर्चुनिटीज ले नहीं पाते हैं। ऐसे कोई एनर्जी मुझे इनकी नजर आ रही है, जिसकी वजह से ना वो हमेशा एक नेगेटिव एटीट्यूड में बोल सकते हैं, या फिर इसे हम डर कह सकते हैं, डर की वजह से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मुझे इनका नजर आ रहा है। तो अब देख लेना, अगर ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में है तो, अगर नहीं है तो ऐसे ही पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। ओके। इनके लाइफ में अगर कोई रिलेशनशिप रहा होगा तो वो पूरी तरीके से खत्म हुआ होगा। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से ये गुजर चुके होंगे, खुद को अपग्रेड किया होगा, खुद को टाइम के हिसाब से उन्होंने आगे बढ़े होंगे, खुद को सिचुएशन वाइज ढाला होगा, अपने आप के चेंजेस लाए होंगे, और एनर्जेटिक बन गए होंगे। मतलब कि अभी जो उनकी एनर्जी रहेंगी जब वो आपसे मिलेंगे, तो उनकी एनर्जी ऐसी रहेंगी, पैशनेट रहेंगे, एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, चार्मिंग रहेंगे, चार्म रहेगा उनके अंदर कि हर किसी को वो अपनी तरफ सॉरी अट्रैक्ट कर सकते हैं। चार्मिंग उनकी जो ऑरा है वो दिखाई दे रही है। एक हीरो वाइज एनर्जी, एक अंदर से हीरोइन वाइज, है ना, थोड़ा सा होता है ना, वो अलग से दुनिया से हट के कुछ अलग लग रही है, नॉर्मल पीपल होकर भी थोड़ा सा इनके जो ऑरा रहेगी ना, वो बहुत ही अलग ऑरा मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे। चैरियट की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि एक श्री कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी से। जैसे कि लॉर्ड कृष्णा ने क्या किया था कि पांडवों को वो हमेशा गाइड करते रहे कि आपको ये करना चाहिए, अब ये स्टेप लेना है। तो उस तरीके से उनका कोई काम हो सकता है जहाँ पे वो लोगों को गाइड करते हो, है ना, गाइड करने का कुछ काम मुझे नजर आ रहा है। इनका स्वभाव ऐसा रहेगा जो कमर कस के काम करेंगे, अपना जो भी काम है उसमें पूरी तरीके से झोंक देंगे, वो काम परफेक्टली होना चाहिए, इस चीज की तरफ वो ध्यान देने वाले पर्सन रहेंगे। हमेशा अपने ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ ये जिम्मेदारी लेंगे और उसको निभाएंगे भी, ऐसी वाली एनर्जी इनकी है। क्योंकि इम्प्रेस, चैरियट और ये जो कार्ड्स है ना, हर्मिट, ये वो स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है इस डेक के, जो पर्सनैलिटी वाइज इनकी पर्सनैलिटी और निखर के आ रही है। जैसे कि इम्प्रेस हमें यहाँ पे ये बता रही थी कि ये सबसे प्यार करने वाले हैं, और यहाँ पे भी इनका हार्ट चक्र सबके लिए ओपन है। मतलब कि एक पॉजिटिव लाइट वेट एनर्जी, लाइट हार्टेड, दिल में प्यार सबके लिए, सबके लिए एक अपनापन,
सबके लिए दया भाव, ये वाली एनर्जी इनमें ज्यादा रहेगी। फिर भी ये पर्सन है ना, हमेशा अकेले रहेंगे, अकेले ही पाएंगे, खुद को अकेला पाएंगे। जब इनको किसी की जरूरत है ना, तो तब इनको आ, वो जरूरत कभी उनकी इनकी पूरी नहीं होगी, ऐसा कुछ है। मतलब कि सामने वाला पर्सन इनके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, इनको सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग चलना मतलब कि ये चलते होंगे, क्योंकि ये रिश्ते नहीं, ये पर्सन रिश्ता निभाना जानते हैं। और इनको लाइफ में धोखे मिले हैं, ऐसे वो पर्सन है, ठीक है। तो इसलिए वो अपनी आप को हमेशा अकेला पाते हैं। जब भी उनको जरूरत होती है ना किसी की, तो तब उनके साथ में कोई ज्यादा नहीं रहता है। ये पर्सन शिव भक्त हो सकते हैं, कान्हा को मानने वाले हो सकते हैं, या फिर जो भी गॉड गॉडेसेस ब्लू एनर्जी में रहते हैं, मतलब कि उनकी जो फोटो है, या फिर उनका जो कलर दिखाया जाता है जनरली, वो ब्लू कलर का होना चाहिए। जैसे कि कृष्ण का कलर ब्लू, महादेव का कलर भी ब्लू दिखाया जाता है कभी कभी, ब्लू और ब्लैक में। तो महाकाली माता का भी कलर ब्लू और ब्लैक दिखाया जाता है। तो इस टाइप की जो एनर्जी है मुझे दिखाई दे रही है। ऐसे भगवान के ऊपर उनका विश्वास रहेगा। हमेशा नेगेटिव चीजों में भी पॉजिटिविटी ढूंढने वाले ये पर्सन रहेंगे। बहुत अच्छी इनकी एनर्जी मुझे नजर आ रही है ना। एनर्जी जो है ना, कार्ड्स भी बहुत अच्छे आए हैं, और जो मैसेजेस मुझे इनके लिए मिल रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छा है। मतलब कि एक तो इनके दुख भरी दास्तान भी सुना रहे हैं, और उसमें से इन्होंने कितना खुद को प्रिपेयर किया है, कितना तैयार किया है, ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कैसे रहेंगे मेरे फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस, प्लीज बताएं मुझे प्लीज। ओके, धन कमाने के कुछ ना कुछ सोर्सेस इनके पास रहेंगे। ये धनी व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर ऐसा तो भी है ये अपना खुद का कुछ ना कुछ करते हैं। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज इनके पास में है, आती है, ये उनको ग्रैब भी करते हैं, और या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनके पास में है, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ, ठीक है। करियर में ये अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। फाइनेंसेस इनके अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन, ओके, लाइट का इश्यू चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत तेज हवा चल रही है बाहर। मौसम थोड़ा चेंज हो गया है ना, इसकी वजह से। मौसम नहीं चेंज हो गया, अचानक से कुछ तूफान जैसा लग रहा है। कहीं तो बारिश आसपास में गिरी है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कैसे बस के फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्टार्स, ओके। ये जो पर्सन रहेंगे ना, ये फैमिली पर्सन रहेंगे। मतलब कि इनको फैमिली, जॉइंट फैमिलीज में रहना, लोगों के साथ में रहना, मिलजुल कर रहना, एक फैमिली बनाकर रखना, फैमिली की वैल्यू करना, फैमिली की इज्जत करना, फैमिली को सपोर्ट करना। मतलब फैमिली को ये बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी इनकी फैमिली होती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। मैरिज क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उसको किस तरीके से निभाना चाहिए, मतलब कि एक रीति रिवाज, मतलब कि ये सारी जो चीजें हैं ना, ये इनको पसंद है। ऐसे एक जॉइंट फैमिली भी हम बोल सकते हैं, या फिर
और फैमिली के रूट से जोड़ना, मतलब कि सबकी रिस्पेक्ट करना, सबको साथ में लेकर चलना, कुछ इस तरीके की इनकी क्वालिटीज मुझे नजर आ रही हैं। हाँ, ओवर थिंकिंग भी ये पर्सन कर सकते हैं, करते हैं, क्योंकि सबसे पहला कार्ड यही निकल के आ रहा था कि ये है ना, हर चीज के तह तक जाते हैं, अंदर तक इनको चीजें चाहिए कि क्या हो सकती, कैसे हो सकती है, तो ये वाली चीज रहेंगी। तो इसकी वजह से वो ओवर थिंकिंग भी करते रहते हैं। कैसे पर्सन होंगे नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस। वाह, देखिए ये पर्सन किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये आपके न्यू लव हो सकते हैं। आपके लाइफ में इन्होंने अभी एक लव वाइज एंट्री नहीं ली है ना। अगर आप इनको जानते भी हैं और नहीं जानते हैं तो ये न्यू लव बन के आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे। जैसे कि पहले आपका इनके साथ में देखिए फ्रेंडशिप हो सकती है, या फिर डायरेक्टली अगर रिश्ता भी आता है तो आप इनके साथ में एक ट्रू लव फील करेंगे, ट्रू कनेक्शन फील करेंगे, जो कि एक डिवाइन कनेक्शन और सोलमेट कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को इनको जानने की इतनी ये है अंदर से कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसलिए कार्ड्स देखो, मतलब कि शफल नहीं हो रहे ठीक से, बहुत उछल उछल के मतलब कि आपके अंदर भी इनको जानने की बहुत ही उत्कंठा है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। और कैसे हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस लवर्स। मैंने कहा था ना, एस ऑफ कप्स है, द लवर्स कार्ड है, ये आपके ट्रू सोलमेट, ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट, ट्विन फ्लेम। अगर किसी किसी की जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है तो ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है, ये आपके ट्रू सोलमेट, ट्रू ट्विन फ्लेम होंगे। अगर पास्ट में आपका कोई कनेक्शन ब्रेक हुआ था तो वो आपके कार्मिक पर्सन हो सकते हैं अभी इन फ्यूचर में जो आएंगे, या फिर आप अगर ऐसे पर्सन को जानते हो जिनके कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं, जिनके जो ऐसे पर्सन है जो भी मैंने अभी बताया है, तो ये पर्सन आपके ट्रू ट्विन फ्लेम, ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है, जिसको यूनिवर्स ने आपके लिए चुना है और जो आपके ही सोल का आधा पार्ट है, ठीक है। ये आपके ट्रू सोलमेट है। और 2 कार्ड्स लेने हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन, मैंने कहा था ना ये ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। ये पास्ट लाइफ से इनका आपका रिलेशनशिप चल रहा है, पास्ट लाइफ से ये आपको जानते हैं, आप भी इनको जानते हैं। आपकी पास्ट कुछ मेमोरीज हो सकती हैं जो आप अभी भी याद करते रहते हो। इसका मतलब ये है कि ये आप बहुत सारे लोगों के लिए 95% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो इन पर्सन को अपने ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल चुके हैं। आपको पता है वो पर्सन कौन है। ये जो पर्सन रहेंगे ना, ये पर्सन ऐसे भी हैं जो कि है ना थोड़ा पास्ट में अटके हुए हो, जिसकी वजह से ना वो अभी फ्यूचर की तरफ या फिर आपकी तरफ देखने के लिए ना उनको डर लग रहा है। यहाँ पे भी मुझे डर, सैडनेस की एनर्जी नजर आ रही है। फीलिंग लेट डाउन, मतलब कि उनको मतलब कि आगे कैसे बढ़े कुछ समझ में नहीं आता है इनको। लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं, बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं, नॉलेज इनमें बहुत है, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल विजडम इनमें बहुत ज्यादा है। रिलीजियस बिलीफ्स इनके ऐसे हो सकते हैं कि नहीं ये करना है तो करना है, नहीं करना है तो बिल्कुल नहीं करना है, हाँ या ना में सिर्फ इतना ही होता है उनका। अगर हाँ तो कर दिया, अगर ना कह रहे हैं तो वो नहीं करेंगे कोई भी बात, ऐसा कुछ है इनका। हायरोफेंट की एनर्जी है तो ये बहुत ही पावरफुल ऐसे पर्सन है जिनकी बात सुनी जाती है, लोग सुनते हैं, इनकी आवाज सुनने के लिए, इनकी बातें सुनने के लिए, इनकी
ये क्या कहते हैं, क्या सॉल्यूशन देते हैं, इनके लिए लोग कान लगा के सुनते हैं, करते भी हैं। इनकी इनका कहाँ माना जाता है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। हीलिंग एबिलिटी इनमें है, एक हीलर की पावर ये रखते हैं, और इसी की वजह से ये जो कुछ भी कहते हैं वो लोगों को प्रभावित करता है। लोग उसके अनुसार अगर कार्य करते हैं ना, तो लोगों को फायदा भी मिलता है, जिसकी वजह से ये मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं कि जैसे कोई प्रीस्ट, जैसे कोई इसका इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है। थ्रोट चक्रा से रिलेटेड इनका कुछ वर्क हो सकता है। एक ऐसी ऑरा ये कैरी करते हैं, एक गोल्डन कलर की ऑरा मुझे नजर आ रही है। ऐसी ऑरा ये कैरी करते हैं जहाँ पे यूनिवर्स की कुछ पावर्स इनके पास में हो सकती है, किसी किसी के लिए हो सकता है। लेकिन ये जो मैसेजेस मुझे हेरोफिन कार्ड दे रहा है ना, वो मैसेजेस मुझे आपको डिलीवर करना है, क्योंकि आप यहाँ पे आए हो और आप में से सबके लिए मैसेजेस होने ही होने चाहिए। तो इसकी वजह से मैं मैसेजेस दे रही हूँ। हो सकता है कि इनमें से 50% भी आपके गुण आपके पार्टनर में हो, या फिर 100% गुण आपके पार्टनर में हो, लेकिन होंगे जरूर, कुछ ना कुछ गुण तो होंगे जरूर। ठीक है। हर चीज की चाबी इनके पास में है, हर चीज के। अगर अपने लिए भी कुछ ये करना चाहो तो भी ये कर सकते हैं, अगर किसी और के लिए भी करना चाहो तो ये कर सकते हैं। मतलब कि इतनी पावर, इतनी एबिलिटी, इतनी क्वालिटीज, इतनी बहुत कुछ चीजें हैं इनके पास में, जो ईश्वर ने इनको ऑलरेडी दे के रखा है। ये ईश्वर के साथ में जोड़ने वाला कार्ड मुझे नजर आ रहा है, जिनकी थर्ड आई चक्रा हो सकती है विद इम्प्रेस कार्ड। थर्ड आई चक्रा इनकी बहुत अच्छे एक्टिवेट है। क्राउन चक्रा इनको मैसेजेस, यूनिवर्स से कनेक्शन इनका बहुत अच्छा हो सकता है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। इसी की वजह से वो लोगों को गाइड करते रहते हैं, ऐसा कुछ काम इनका हो सकता है। ठीक है, तो अब हम ये आपको अभी, अगर ये पर्सन आपको नहीं मिले हैं ना, तो भी ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, अगर ये आपको याद कर रहे हैं, ठीक है, मेरा कोई फ्यूचर स्पाउस होना चाहिए, होना चाहिए मतलब कि देखता ही है ना हर कोई कि मेरा फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा या फिर होगी, तो फिर मैं उससे ये कहूंगा, वो कहूंगा, या फिर कहूंगी, या फिर अगर वो आपके लाइफ में अभी है, बात नहीं हो रहे हैं, या फिर हो भी रहे हैं, फिर भी उनके दिल की बात आप तक मैं यहाँ पे पहुंचाना चाहती हूँ। ये यूनिवर्स प्लीज मुझे इस टॉपिक के लिए, मेरे फाइल नंबर 1 के जो व्यूवर्स हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस इनको क्या कहना चाहते हैं बताइए। लेट्स हील टुगेदर। देखिए, मैंने कहा था ना कि ये अगर आपके लाइफ में है और इनके अंदर है ना एक डर है, तो इसीलिए वो हील होना चाहते हैं और आपको भी हील करना चाहते हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे से मिले हो तो ये आपको हील करना चाहते हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि आप दोनों भी एक दूसरे को हील करें। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। और अगर ये आपके लाइफ में है और आपका बिहेवियर कुछ ऐसा है कि आप उनके साथ में बात नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो उनके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अलग है, तो उनको ऐसा लगता है कि आपको उनकी जरूरत नहीं है, ऐसा वो फील करते हैं। चाहते हैं आई लेफ्ट यू बिफोर यू लिव मी। और उनको ऐसा लगता है कि आपको उनकी जरूरत नहीं है, तो आप उनको छोड़ दोगे, इससे बेटर है कि वही आपको छोड़ के चले जाए। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। फिर भी उनको ऐसे लगता है कि आप भी अपना पास्ट भूल जाएं, वो भी अपना पास्ट भूले, और
अब दोनों भी एक दूसरे के स्टार्ट में न्यू जर्नी स्टार्ट करें। आई लव यू एज यू आर। आप जैसे हो वैसे उनको बहुत पसंद हो और वो आपसे अपने प्यार का इजहार भी कर रहे हैं। आई लव यू कहना चाहते हैं आपसे। ओके, और 2 मैसेजेस लेना है। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस। ओके उन्होंने आपको छोड़ दिया है या फिर वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज करें। आप खुद समझे कि वो आपके लिए क्या है। लेट्स मेक लव टुगेदर। और वो आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपको भी कह रहे हैं कि आप भी उनसे प्यार कीजिए। तो आप अपनी सिचुएशन वाइज मैसेजेस को ले लीजिए, ठीक है। अब हम इन कार्ड से भी चेक कर लेते हैं कि ये आपके रिलेशनशिप के लिए क्या कहना चाहते हैं, फ्यूचर स्पाउस के लिए क्या कहना चाहते हैं, या फिर क्या मैसेजेस आते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे पाई नंबर 1 के लिए मैसेजेस दीजिए। नहीं, इतने नहीं होंगे कार्ड्स, एक एक करके दीजिए। क्लॉक, नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टेक्स टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। देखिए आपके रिश्ते में प्रोग्रेस हो सकती है, आपको इसके लिए थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। आप टाइम दीजिए एक दूसरे को। और ये जो साइकिल है आपके लाइफ में चलता आ रहा है, देखो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। तो जरूर इसमें मुझे कुछ कार्मिक सिचुएशंस नजर आ रही है जिन सिचुएशंस को हील करने की जरूरत है। तो टाइम दीजिए एक दूसरे को, या फिर सिचुएशन को हील कीजिए, ठीक है। द स्नेक, कंपटीशन एंड एनिमी, द अदर वुमन लुक ओवर योर शोल्डर। देखिए कोई कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी कनेक्शन में है, मतलब कि आप हो सकते हो, आपके लिए मैसेज है मेरे जो व्यूवर्स आप देख रहे हो ना अपने पार्टनर के लिए। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जो आपका एनिमी है, आपका दुश्मन है, और जो या फिर आप किसी के साथ में कंपटीशन कर रहे हो तो आपको कंपटीशन नहीं करना है। और अगर ऐसा कोई एनिमी आपके लाइफ में है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, या फिर ऐसे कोई पर्सन है जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो वो पर्सन एक स्नेक का काम कर रहा है। मतलब कि आपको है ना कभी भी डस सकता है, आपकी सिचुएशन को डस सकता है। इस तरीके से मुझे एनर्जी मिल रही है, मतलब कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ाने देना चाहता वो पर्सन। तो उस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। अबेंडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट ग्रेटिट्यूड एंड ब्लिस ब्लेसिंग्स। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव माइंडसेट रख के आगे बढ़िए, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि ये आपका ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो इनको है ना मैनिफेस्ट कीजिए, इनकी तरफ जाने के लिए मैनिफेस्टेशन कीजिए। किसी भी टाइप के कोई भी मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। यूनिवर्स से बातें कीजिए, यूनिवर्स के साथ में जुड़िए, और ग्रेटिट्यूड पे करना बहुत जरूरी है यूनिवर्स के साथ में कि आपको ऐसे पर्सन मिले हैं या फिर मिलने वाले हैं। तो विद ग्रेटिट्यूड आपको आपकी प्रेयर्स अफर्मेशंस करने हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड देना है यूनिवर्स को कि आपको ये अच्छी वाली लाइफ दी है, अच्छे पर्सन देने वाले हैं यूनिवर्स, और फिर अपनी विश को मांगना है। ब्लोइंग किस, अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन रिटर्न। जितना आप अनकंडीशनल लव इनको देंगे उतना ही आपको रिटर्न में अनकंडीशनल लव इनसे मिलने वाला है। जितना आप उनको दोगे उतना ही रिटर्न में आपको प्यार, लव, केयर सब कुछ मिलेगा। तो आप फेयर रहिए, आप जो दोगे पॉजिटिविटी दोगे तो पॉजिटिविटी ही देंगे। पर्सन निगेटिविटी देंगे तो ये निगेटिविटी दे भी सकते हैं। स्नेक का कार्ड फिर से आ गया।
गर्ल विथ अ स्नेक, चार्म्ड और यूज्ड, इनेबल बाउंड्रीज। आपको ऐसे पर्सन के साथ में बाउंड्रीज बनाने की जरूरत है जो पर्सन आपके इस रिश्ते को हार्म कर सकते हैं, या फिर जो भी पर्सन आपके लाइफ में ऐसे कोई पर्सन अगर है जो आपके इस रिश्ते को आपकी तरफ लाना नहीं चाहते, या फिर इस रिश्ते में एक ब्लॉकेज बने हुए हैं, ऐसे पर्सन अगर आपके ध्यान में नहीं आ रहे हैं तो इन फ्यूचर में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और इनकी तरफ जाने से पहले ऐसे कोई पर्सन आपके लाइफ में रहेंगे जो आपको इनकी तरफ नहीं जाने देंगे, ऐसा कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है। तो इस चीज की तरफ आपको ध्यान देना है। डबल वाला स्नेक है, ठीक है। ओके यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं कि ये जो मेरे व्यूवर्स हैं इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। Unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. जो रिलेशनशिप देखिए, मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि अगर आप ऐसे कोई रिलेशनशिप में हो जहाँ पे या फिर थे पास्ट में, जो रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, तो वो रिलेशनशिप आपके लिए आगे भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये न्यू पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं और यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। और ये जो इनकी जो क्वालिटीज और इनके जो ट्रेड्स आपने देखे हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे, इनसे हटके, इनसे अलग अगर कोई पर्सन आपके लाइफ में है तो वो आपका ट्रू लव नहीं है। वो आपके लाइफ में और ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। ये कार्मिक पर्सन है, या फिर अगर इनसे पहले कोई कार्मिक पर्सन आपके लाइफ में था तो वो कार्मिक पर्सन है थे, वो मतलब कि वो आपके ट्रू लव नहीं थे। तो आपको उनकी एनर्जी से अपनी एनर्जी को दूर करने की जरूरत है। फ्री योर सेल्फ, देखिए दूर करने की जरूरत है। फ्री योर सेल्फ का कार्ड आया है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ये टाइम आपके लाइफ में ऐसा है कि सब कुछ चीजों से अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और अपनी आप के ऊपर फोकस कीजिए कि आपको क्या चाहिए। इस रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। देखिए थोड़ा सा आप इनके साथ में फ्लर्ट भी कर सकते हो, जिससे कि आपकी एनर्जी लाइट हार्टेड हो जाए। सबके लिए नहीं है। अगर देखिए जो कर पाता है, जो नहीं कर पाता है तो क्या कर सकते हैं ना। तो फ्लर्ट मतलब कि इसका ये भी है, मतलब कि एक थोड़ा सा है ना, एनर्जी को थोड़ा सा बूस्ट कीजिए पॉजिटिविटी में। फ्लर्ट मतलब गलत वे में नहीं लेना है इसको, है ना, पॉजिटिव वे में लेना है कि थोड़ा सा मजाक मस्ती कर लिया इस टाइप में, तो जिसकी वजह से ना आप अपनी आप को थोड़ा सा एक एनर्जी बूस्ट कर सकते हो अपनी। लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो आप इस रिलेशनशिप में अगर हेल्प आपको जरूरत है तो आपको हेल्प मिलेगी और आपको वो हेल्प लेने की जरूरत है। सोलमेट, ये आपके सोलमेट कनेक्शन है। मैंने कहा था ना ये सोलमेट कनेक्शन है, ये आपके ट्रू सोलमेट है। यस, दिस इज योर ट्रू सोलमेट। तो ये आपके सोलमेट है, ये आपके ट्रू ट्विन फ्लेम है। कार्ड शो हो रहा है ना सोलमेट। तो आपको बोला जा रहा है कि इनकी तरफ आपको जाना है। ओके, कार्ड्स मैसेजेस मिल गए हैं और काफी हद तक क्लियर हो चुका है। फाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया था, तो हम अभी बढ़ते हैं फाइल नंबर 2 की तरफ। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहती हूँ, अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग अगर चाहिए आपको तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग यूनिवर्सल एनर्जीज के द्वारा हम मैं आपको हील करती हूँ। आपके सारे ब्लॉकेजेस, किसी भी टाइप के रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस हो, फाइनेंसिस के ब्लॉकेजेस हो, या फिर कोई
निगेटिव एनर्जीज हो, जैसे कि ब्लैक मैजिक है ना, फिर किसी भी टाइप का कोई इविल आई है, हर तरीके की निगेटिविटी को रिमूव करके पॉजिटिविटी से आपको भर दिया जाता है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अबंडेंस प्राप्त करने के लिए, आपके मैनिफेस्टेशन सफल हो इसके लिए आप एक तैयार हो जाते हो। ठीक है, तो ये थी हमारे आज की रीडिंग। पाइल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा कार्ड्स को क्लीन कर लेती हूँ। अब आते हैं हम पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने भी ये रुद्राक्ष की माला चूज की है। तो पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। तो हम शुरुआत करते हैं कि पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स हैं, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताएं पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कैसे होंगे। पाइल नंबर 2 के देखिए लाइट आ जा रही है यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब कि क्लाइमेट अचानक से चेंज हुआ है जिसकी वजह से हो रहा है। प्लीज इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। मेरे पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कैसे रहेंगे प्लीज बताइए मेरे। ओके, ये है ना बहुत ज्यादा बर्डन लेने वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि आ, आ, बिना बात का जो बर्डन है ना, कभी कभी ये पर्सन ले लेते हैं। जैसे कि कभी देखो, एक होता है कि सच में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो इनको करनी है, लेकिन कभी कभी ये पर्सन है ना किसी और की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले लेते हैं और किसी और का भी काम अपने ऊपर ले लेते हैं और स्ट्रेस ले लेते हैं। अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं, कुछ ऐसी वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। बर्डन लेने वाली एनर्जी इनकी नजर आ रही है। ओके, पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे प्लीज बताएं। बर्डन लेंगे और इसलिए इनको ऐसा लगेगा कि पास्ट ही अच्छा था, अब की लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा, अब ये अच्छा नहीं कर पा रहे, अब कुछ चीजें इनके साथ में अच्छी नहीं हो रही हैं, तो पास्ट की मेमोरीज को बहुत ज्यादा याद करते रहेंगे। पास्ट उनका जो भी हुआ है उन्हीं में वो हैप्पीनेस फील करेंगे। अभी जो मतलब कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने की वजह से ये अभी की लाइफ या फिर प्रेजेंट लाइफ ठीक से नहीं जी पाएंगे, ऐसी एनर्जी है। थोड़ी लॉस की एनर्जी है। पास्ट में ये कार्ड भी मुझे यही दे रहा है कि बहुत ज्यादा ये पास्ट में ही अटके रहेंगे, फ्यूचर या फिर प्रेजेंट की तरफ इनका ध्यान नहीं रहेगा, या फिर वो प्रेजेंट में नहीं जी पाएंगे, या फिर आप उनसे बात भी करोगे ना तो भी ये है ना पास्ट वाली बातें बहुत ज्यादा करेंगे। पास्ट में ये था, पास्ट में वो था और ये बहुत अच्छा था, अब अच्छा नहीं है, कुछ ये टाइप वाली बातें करेंगे वो। ठीक है, तो अंदर से भी ऐसी फीलिंग उनकी रहेगी कि पास्ट में जो था बहुत अच्छा था। पास्ट की चीजों में ये खोए खोए ही रहेंगे, कुछ ऐसी एनर्जीज है। और लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस इनमें है, गजब का कॉन्फिडेंस है। इतना कुछ होने के बाद में कॉन्फिडेंस होना मतलब कि अच्छी बात है। एक पॉजिटिव ट्रेट्स इनका ये है कि कितना भी कुछ हो जाए, है ना, हटना नहीं है पीछे, फिर भी एक स्ट्रेंथ बना के रखनी है। होपफुल होपफुल मुझे यहाँ पे वर्ड सुनाई दे रहा है कि होप से आगे बढ़ना थोड़ा ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हैं, मतलब कि दुख भी मनाते हैं और खुद ही कहते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा यार, क्या ही रखा है, कुछ ऐसी वाली एनर्जी। हॉट टेम्पर्ड हो सकते हैं ये पर्सन, मतलब कि
इनको आप कुछ बोलने जाओ, इन्होंने अगर गलत मतलब निकाल लिया तो फिर सामने वाला फ्लैट हो जाएगा। क्योंकि ये पर्सन है ना, कॉन्फिडेंस इनमें इतना गजब का है कि ये किसी को भी मतलब कि झुका ही सकते हैं। क्योंकि सारे नेगेटिव ट्रेड्स के बाद में ये पर्सन अगर खुद पे विश्वास रख रहा है तो फिर मतलब कि देखो, एक एनर्जी है कि बंदा खुश नहीं है अपने आप से, बंदा खुश नहीं है चीजों से, फिर भी एक स्ट्रेंथ बना के रख रहा है। तो ये चाहता है कि कोई और दूसरा आके इसको तकलीफ ना दे बस, और कोई तकलीफ देने जाए मतलब कि तकलीफ नहीं भी दे रही, इन्होंने अगर ऐसा कुछ भ्रम बना लिया कि इसकी वजह से मुझे तकलीफ हो सकती है, तो भाई ये ऐसे कूद पड़ेंगे ना, मतलब कि सामने वाला तो काम से ही जाएगा, मतलब कि उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ में और मुझे क्या कहाँ जाकर मैं छुपूं, जिससे कि इस इंसान से मैं अपना पीछा छुड़ाऊं। ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। पता नहीं कैसे आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। एनर्जेटिक रहेंगे ये पर्सन, पैशनेट रहेंगे, एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, है ना। करेज भी इनके अंदर रहेगा। यहाँ पे भी करेज मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें इन्होंने ना पास्ट में बहुत सारी कुछ अच्छी चीजें देखी हैं, तो इसकी वजह से उनको पास्ट अच्छा लगता है, ठीक है। और किसी किसी के लिए है कि बहुत बुरी चीजें देखी है और जिसकी वजह से ना वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में है तो किसी किसी के लिए है तो बहुत बुरी चीजें देखी है जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। ओके, नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस, कम्युनिकेशन इन स्किल इनका बहुत अच्छा रहने वाला है। मोमेंट टू मोमेंट काम करना, एक्शन लेना, ट्रैवलिंग इनसे बहुत होती है या फिर ट्रैवलिंग का कोई काम इनको हो सकता है। ट्रैवल ये बहुत ज्यादा करते हैं, यहाँ से वहां जाना, और मतलब कि ऑफिशियल काम नहीं होगा इनका, एक जगह पे काम नहीं होगा, कभी यहाँ पे काम तो कभी वहां पे। कम्युनिकेशन रिलेटेड या फिर सॉरी, थ्रोट चक्रा रिलेटेड इनका वर्क हो सकता है। बात करके लोगों को बताना, सुनाना, कुछ इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। सॉरी, मुझे लग ही रहा था जैसे कि डेविल कार्ड है। फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत रहेगा आपकी तरफ। एंगर इशू इनका बहुत रहेगा, एंगर इशू इनका बहुत रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रेंथ कार्ड ही मुझे एंगर इशू भी दे रहा था, मतलब दिखाई दे रहा था जैसे कि वो अपने ही अंदर रहने वाला इंसान जो है ना, खुद से सेटिस्फाई नहीं है, चीजों से सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर उसके एंगर इशू तो होने ही होने हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी अंदर से खुश नहीं है, तो वो दूसरों को क्या ही खुशी देंगे। पॉइंट नंबर 2 की रीडिंग में ना मुझे बहुत ऐसी मतलब कि मुझे ही डर लग रहा है, तो आप लोगों को भी डर ही लग रहा होगा कि कैसे पर्सन हो सकते हैं। यूनिवर्स कुछ पॉजिटिव चीजें हैं क्या इनमें? किसी टाइप का, किसी किसी में कुछ एडिक्शन भी नजर आ रहा है मुझे, किसी टाइप का एडिक्शन हो सकता है। जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे ना, बहुत ऑब्सेशन में रहेंगे, ऑब्सेस्ड, आपको आपके लिए ऑब्सेस्ड रहेंगे ये, कि नहीं मेरी बात माननी है ना। थोड़ा सा रहता है ना कि ये मेरी पर्सन है, मेरा पर्सन है, इसको कोई और ना देखे, कोई कुछ। हाँ गॉड, इस टाइप की एनर्जी है। थोड़ा सा लिमिटेशंस आपको करके रख सकते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, मतलब कि ना इनकी जो एनर्जी मुझे नजर आ रही है ना, खुद से ही सेटिस्फाई नहीं है, और अगर आप उनको मिले ना तो उनको ऐसे लगेगा कि मुझे सारा जहां मिल गया, तो फिर वो आपकी तरफ
अ, आपको ही कंट्रोल करना चाहेंगे कि नहीं, ये पर्सन मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए। डिपेंडेंसी रहेंगे, मतलब कि आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे इनका सब कुछ। आप है तो इनकी दुनिया है, आप नहीं है तो फिर इनकी दुनिया मतलब कि हसीन बिल्कुल नहीं है ना? तो जिसकी वजह से वो आपको बहुत एक ऐसी लिमिट करके रखेंगे हर चीज में। आपको लग सकता है ऐसा कि बहुत बंधाए जा रहे हैं ना, आपके मन मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा आप फील कर सकते हैं। या फिर अभी भी अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में है तो लग सकता है आपको ऐसा। मैंने कहा ना, ये पास्ट में इन्होंने बहुत लॉस झेला है, आइसोलेशन की एनर्जी, या फिर अभी भी अगर ये नहीं मिले हैं आपको ये पर्सन, तो ये अभी बहुत अकेले हैं, लेफ्ट आउट इन कोल्ड फील करते हैं। हो सकता है फाइनेंशियल लॉस इनका चल रहा हो, या फिर ये है ना, अंदर से बहुत अकेले हैं। काम भी इनका बहुत रुक रुक के चलता है, लेकिन पेशेंस इनमें गजब का पेशेंस है। कंजर्वेटिव हो सकते हैं ये पर्सन। हार्ड वर्क करना इनका, मतलब कि हार्ड वर्क करते हैं अपने काम के लिए। ओके, इतना मतलब कि हम ही देख रहे हैं इसमें, इनमें कि ये निगेटिविटी है, वो निगेटिव, क्योंकि हम एक रिश्ता रिश्ता बनाने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो रिश्ते के बारे में हम कैसे नजदीक किसी इंसान को पहचानना जानते हैं, या फिर नजदीक किसी इंसान के अंदर क्या चीजें हैं, ये है वो देखते हैं। लेकिन ये पर्सन एक स्टार सीड हो सकते हैं, ये पर्सन जाने माने पर्सन हो सकते हैं, किसी के लिए इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, किसी के लिए ये है ना, सोशल मीडिया पे कुछ इनका कंटेंट वगैरह चलता है, या फिर वायरल इनके वीडियोस हो सकते हैं। मुझे कुछ ऐसी पर्सनालिटी जो फेमस पर्सन है, ऐसा है, जाने मानी हस्ती है, जाने माने मतलब कि लोगों में इनकी चर्चाएं बहुत होती हैं, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं, ऐसे वो पर्सन है। ठीक है, कौन है ये पर्सन टाइम नंबर 2 के? ओके, देखिए जो भी पर्सन है ना आपके फ्यूचर स्पाउस, फाइल नंबर 2, तो इनकी अवेकनिंग चल रही है। इसी वजह से ये पास्ट से अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में ये अच्छा था। ओके, ठीक है, ये जो मैसेजेस मिल रहे हैं ना पास्ट वाले, पास्ट में बहुत अच्छा था, इसलिए फ्यूचर में ओके। तो किसी किसी के लिए ये पास्ट में भी खुश नहीं है, और अभी प्रेजेंट में ये ईश्वर से प्रार्थनाएं करते दिखाई दे रहे हैं कि इनको पर्पस मिले, इनको ये आगे बढ़ना चाहें, मतलब ये आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, और इनकी लाइफ में एक रिन्यूअल की एनर्जी ऐड की जाए। यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कैसे होंगे मेरे फाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस? मैजिशियन। ओके, देखिए कुछ चीजें इनकी लाइफ में कुछ बहुत गलत हो चुका है ना, इसकी वजह से इनका स्वभाव एक ऐसा, मतलब कि एक फ्रीडम फ्रीक इंसान, मतलब कि एक बहुत ही फ्रीडम इनको चाहिए, अपनी ही मनाएंगे अपनी ही चलाएंगे वाली एनर्जी है। लेकिन ये है ना, ये एक मैनिफेस्टेशन, मुझे यहाँ पे वर्ड सुनाई दे रहा था, और एक मैजिशियन की एनर्जी में भी है। यूनिवर्स के साथ में इनका कनेक्शन बहुत अच्छा है। बन गए तो बहुत डेविल बन जाएंगे, या फिर बन गए तो फिर एक मैजिशियन ही बन जाएंगे। जैसे कि यूनिवर्स से कुछ मांगेंगे तो यूनिवर्स इनको वो दे देंगे, एबिडेंस की एनर्जी है। फिर कभी कभी रहेंगे तो बहुत ही काम, सूदिंग,
पॉजिटिव ये वाली एनर्जी में रहेंगे, फिर अपने आप को जो चाहिए वो सब ले लेंगे, किसी और को कुछ चाहिए वो दे देंगे। मतलब कि एक मैजिशियन कैसे यूं काम करता है वैसे ये काम करते रहेंगे, नहीं तो फिर डल एनर्जी में, डेविल की एनर्जी में, निगेटिव एनर्जी में और एडिक्शन में या फिर गुस्से में रहेंगे, ऐसे वाली एनर्जी। मतलब कि टू फेसेस एनर्जी। फैमिली को मानते हैं, फाइल नंबर 1 में भी था, फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, ये पर्सन भी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, गॉड को मानते हैं। चारों भी कार्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं कि गॉड को मानते हैं। लेकिन ये जो कार्ड्स है ना बाकी वाले, तो इनमें कैसा है कि इनके लाइफ में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं या फिर इनमें जो डेविलिश एनर्जी है, जो एडिक्शंस है, गुस्सा है, जिसकी वजह से ना वो दुनिया से ना थोड़ा सा एक अलग महसूस करते हैं, अलग रहते हैं, कुछ ऐसे एनर्जीज है। पास्ट में इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है या फिर हो सकता है कोई रिश्ता इनका था, अच्छा नहीं चला, जिसको इन्होंने लेट गो किया है। ऐसी कुछ एनर्जी है। कैसे नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस, जब ये आपको देखेंगे ना तब इनको आपके साथ में घर वाली फीलिंग आएगी कि आपके साथ में घर बनाना है। चिल्ड्रंस को आपके साथ में देखते हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। थर्ड पार्टी, इनका करियर, आपका करियर। फाइल नंबर 2, ये आपके लिए मुझे कार्ड नजर आ रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो कि थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं अब दोनों के रिश्ते के लिए। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके साथ में ऐसा कोई है, आपके साथ में आप अगर ऐसे कोई रिश्ते में है जहां पे आप इनकी तरफ नहीं जा पा रहे हो या फिर आपके रिश्ते में कुछ अड़चन है, तो वो थर्ड पार्टी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी आपका करियर या फिर वर्क प्लेस भी हो सकता है, या फिर कोई पर्सन मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। और किसी किसी के लिए है कि आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो थर्ड पार्टी की भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं आ पा रहे हैं। ओके, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है वो इस वक्त अगर आपसे मिले भी हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं, और अगर नहीं भी मिले हैं तो वो जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, तो वो भी तो सोच रहे होंगे ना कि कैसे होंगे मेरे फ्यूचर स्पाउस, है ना। तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। होता है ना कि चलो मैं इनसे मिलूंगा, इनसे मिलूंगी तो मैं इनसे ये कहूंगा, ये कहूंगी। तो देख लेते हैं क्या कहना वाला है, वो क्या मैसेजेस है उनके। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। ओके, थर्ड पार्टी है ना, मैंने कहा था ना अभी थर्ड पार्टी है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपने उनको छोड़ा है या फिर माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जल्दी ही उनको माफ करोगे, ऐसा वो होप रख रहे हैं। या फिर एंगर इश्यूज भी हो सकते हैं कुछ, तो उन्होंने आपके ऊपर गुस्सा किया होगा या फिर जो भी है ना, तो उसकी वजह से वो आपसे माफी तो मांगना चाह रहे हैं। आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर। और अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में है तो वो ये कहना चाहते हैं कि आपके कंप्लेनिंग नेचर की वजह से वो फेड अप हो चुके हैं। आई फील रोमांटिक फॉर यू। वो रोमांटिक हो जाते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं। आई डोंट फील कंफर्टेबल विथ यू। एंगर इश्यू है, गुस्सा है, एडिक्शंस है, तो फील कंफर्टेबल कैसे फील होगा। यू आर नो मोर नीडेड इन माई लाइफ। और उनको ऐसा लगता है कि उनको आपको छोड़ना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि डेविल एनर्जी अगर इतनी है किसी में तो फिर कैसे इंसान किसी के साथ में रहे, है ना। देखो कैसा है ना, गुस्सा है,
चिड़चिड़ है। दिन में एक बार हो गया तो ठीक है, दिन में अगर 2-4 बार भी हो गया तो वो मतलब कि सही नहीं रहता है, पूरा का पूरा दिन खराब हो जाता है। या फिर अ, अपने कुछ सपने होते हैं, सामने वाले कुछ सपने होते हैं और वो गुस्से की वजह से ना वो टाइम खराब हो जाता है। टाइम खराब हो गया तो फिर आने वाला दिन, आने वाला समय खराब हो जाता है। फिर वो गुस्सा, चिड़चिड़, फिर फॉरगिवनेस तो आया यहाँ पे, तो चलो मुझे फॉरगिव करो, ये वो। तो कोई यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी नजर आ रही है ना कि कोई किसी को माफ कर रहा है, मतलब कि उसके पहले तो यही होगा ना कि बात नहीं कर रहे किसी से, तो ये वाली एनर्जी तो सही नहीं है ना कि फिर रिश्ता है और मतलब कि बात नहीं हो रही है, कुछ ऐसा। यू डोंट लव मी, यू लव माई मनी। और आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आप उनसे नहीं, उनके पैसों से प्यार करते हो। लाइट करना क्या है वो थोड़ी देर। देखिए अभी मैंने रीडिंग ली है, थोड़ा ही वक्त बचा है, तो मुझे ऐसी लाइफ में अभी काम करना पड़ेगा। प्लीज थोड़ा सा बेयर कीजिए। तो मैसेजेस देना चाहते पैन नंबर 2 के लिए। एंगेजमेंट रिंग, हायर कमिटमेंट, इटर्निटी, पार्टनरशिप एंड यूनियन कंप्लीशन। देखिए ये पर्सन जो भी है ये आपको एंगेजमेंट रिंग देना चाहते हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, कंप्लीशन में आना चाहते हैं आपके साथ में। फोनिक्स, न्यू फेज एंड रिकेंडल, रिन्यू एंड ग्रोथ, चेंज्ड माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। देखिए ये पर्सन है ना एशेस से, मतलब कि एक पूरी तरीके से खाक हुआ हुआ है सब कुछ, और फिर बन रहा है, जैसे एक फिनिक्स बर्ड होता है ना वैसे। तो वैसे ये पर्सन भी बन रहा है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि इसमें से अगर आप इनको सही तरीके से साथ दो तो फिर ये जर्नी आपकी एक न्यू जर्नी बन सकते हैं, रिन्यू हो सकता है, सब कुछ ग्रोथ की तरफ जा सकता है। Twin flames, okay. Yin and yang and balance, union and duality, complement, polar opposites. ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो आप जैसे होंगे ना, तो पाइल नंबर 1 के जो है सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों आ रहे थे यहाँ पे। आपके जो पर्सन है, मुझे यहाँ पे ना मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा नजर आई इस टोटली रीडिंग में ना, टोटली मस्कुलाइन एनर्जी थी। पाइल नंबर 1 वाली जो रीडिंग है ना, टोटली एक फेमिनाइन एनर्जी, मतलब कि उनमें ना फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा थी, फीमेल्स वाली एनर्जी बहुत ज्यादा थी, हायर लेवल की। और यहाँ पे ना ज्यादा से ज्यादा मस्कुलाइन एनर्जी मुझे नजर आ रही है। विद डेविल कार्ड इतना गुस्सा और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है। तो ये पर्सन थोड़े सेल्फिश भी हो सकते हैं, मुझे अपनी चीजें चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चीजें चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, है ना। किसी से कुछ लेना मतलब कि आपसे है, आपसे कुछ लेंगे ये पर्सन, आपको आपसे वो प्यार लेंगे, क्योंकि ये ना मस्कुलिन एनर्जी में है, इनको प्यार चाहिए, इनके कहना नहीं है, ऐसी वाली एनर्जी है, इको है, गुस्सा है। ट्विन फ्लेम्स है इसमें, ठीक है, ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं, 1% लोगों के लिए हो सकता है, जितने भी लोग अगर देख रहे हैं सारे कुछ ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर ट्विन फ्लेम अगर आपको ऐसे लगता है तो पर्सनल रीडिंग लीजिए, किसी और के बारे में गलत बात मत सोचिए, है ना। कभी कभी लगता है कि कोई हमारा ट्विन फ्लेम होगा क्या, फिर उसी के चक्कर में उसी के ख्वाब बुनते रहते हो, ऐसा नहीं करना है। मतलब कि इससे ना थोड़ी सी आपकी एनर्जी खराब होती है, किसी को अपनी एनर्जी नहीं देनी चाहिए गलत लोगों को। या फिर अगर आपको कंफर्म नहीं है ये पर्सन कैसा है क्या है, होता है कभी कि हमारा भी एक पार्टनर हो, लेकिन गलत लोगों को अट्रैक्ट मत कीजिए, ठीक है। सेपरेशन, सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू,
ये पर्सन अगर आपके लाइफ में है तो ये बहुत आपको थिंक करते हैं, ये आपके मतलब कि आपके 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 साथ में जब नहीं रहते हैं ना तो सैड एनर्जी में रहते हैं। मैंने कहा था ना, ये डिपेंड है, बहुत आपके ऊपर डिपेंड है ये। आप हो तो इनके लाइफ में खुशियां हैं, आप नहीं हो तो इनके लाइफ में सैडनेस ही सैडनेस है, ये है। तो ये आपको मिस करते रहते हैं, आपको थिंक करते रहते हैं। कैमरा कैमरे से रिलेटेड इनका कुछ काम हो सकता है। रेमिनेसिंग, मेकिंग मेमोरीज। कैमरे, मैंने कहा था ना, लर्न फ्रॉम द पास्ट, परसेप्शन। कैमरे से रिलेटेड इनका कुछ काम हो सकता है, फोटोग्राफी करना, या फिर कैमरे से रिलेटेड कुछ भी काम, जैसे कि अभी मैं क्या क्या बोल सकती हूँ, आप देख लीजिए क्या क्या काम होता है। या फिर वीडियो शूट करना भी, खुद की वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर ये हो सकते हैं, ऐसा कुछ है। तो ठीक है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताए, पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं। ट्रू लव, यही आपके ट्रू लव है, जिनको आप ढूंढ रहे थे, ये यही पर्सन है। ठीक है, गुस्सा है, चिड़चिड़ है इनमें, लेकिन ये आपके ट्रू में लव है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। देखो, आपको ये बोला जा रहा है कि ये भी आपके तरफ आना चाहते हैं, आप भी इनकी तरफ जाना चाहते हैं, और आपको है ना थोड़े से एफर्ट्स लेने की जरूरत है। आपको अपने ऊपर, इनके रिश्ते के ऊपर, आपका रिश्ता एक दूसरे के साथ अच्छा होने के लिए एफर्ट्स लेने की जरूरत है। को डिपेंडेंसी कहा था ना मैंने यहाँ पे कि डिपेंडेंट डिपेंडेंट है ये पर्सन। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ओके, देखिए, एडिक्शंस अगर इन पर्सन को है तो ये अफेक्ट तो करेगा ही। तो इनके एडिक्शंस को इनको हटाने की जरूरत है, इनके गुस्से को इनको काबू करने की जरूरत है, नहीं तो ये आपके रिश्ते को थोड़ा सा अफेक्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। देखिए, सिचुएशन कैसी भी हो, थोड़ा सा आप ट्रस्ट बना के रखोगे इनके ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, तो ये बन सकता है ठीक से रिश्ता। सोलमेट, ये आपके सोलमेट भी है, ट्रू लव है। पाइल नंबर 1 में है ना, फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा मतलब कि सारी की सारी फेमिनाइन एनर्जी थी। पाइल नंबर 2 में मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा है। पाइल नंबर 2 में ट्रू लव है, और सोलमेट कनेक्शन है, ट्रू और ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है। पाइल नंबर 1 में भी मुझे यही आ रहा था कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और ये सोलमेट कनेक्शन भी है। मतलब किसी किसी के लिए सोलमेट कनेक्शन है, किसी किसी के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो मतलब कि यहाँ पे अगर एक ही पार्टनर, देखिए, अगर आप दोनों भी रीडिंग देख रहे हो, जैसे कि फीमेल देख रही है मेल के लिए, तो वो अगर चेक उन्होंने चूज किया तो वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला, और जो मेल है वो चूज कर सकते हैं क्लियर क्वार्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से एनर्जी मैच हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि जिनमें